सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। मैं एक बात यहां विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग गीता पढ़कर ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका मनन और उसका निधाध्यासन जीवन में नहीं करते। तो जो जानने और करने के बीच का अंतर है वह रह जाता है। जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जानने से ज्यादा जरूरी है करना। और करने के लिए हमें एक 3 स्टेप की प्रोसेस है जो पूरी करनी पड़ेगी। पहला स्टेप है श्रवण। पहले हम सुने या पढ़ें। ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरों से सुनना या अच्छा साहित्य पढ़ना आवश्यक है, जैसे हम गीता पढ़ते हैं या गीता की व्याख्या सुनते हैं। नंबर 2 पर आता है मनन, कि जो मैंने सुना या पढ़ा वह मेरी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है, मैं उस पर मेरी लाइफ में दूसरों को कैसे नजर आ सकता है या मैं अपने उसे जीवन में कैसे उतार सकता हूं, इस पर फोकस किया जाए। और उसमें क्या क्या मुझे परेशानियां होंगी और क्या क्या मुझे लाभ होंगे, यह सब चिंतन और मनन का विषय है। और जो तीसरा है, जो अंतिम स्टेज है, जिसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं, जो फेल होते हैं या जो असफल होते हैं गीता को अपने जीवन में उतारने में, वो तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है, वो है निधाध्यासन। इसका मतलब यह है कि हम नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन उसको हम अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते, अपने दिनचर्या में उसे नहीं जोड़ पाते। और जब तक हम उसको दिनचर्या में नहीं जोड़ेंगे, तब तक गीता पढ़ने और सुनने का कोई लाभ नहीं है। तो आज यह बात बतानी इसलिए आवश्यक थी कि मुझे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि गीता पढ़ने का फायदा क्या, हमारे जीवन में कोई अंतर तो आता नहीं। मेरा सबसे निवेदन है कि अंतर आता है, लेकिन कब आता है, जब आप इन तीनों स्टेप्स को, पहले अध्ययन या श्रवण, फिर मनन और फिर तीसरा है निधाध्यासन, कि आप अपने रोजाना के आचरण में, रोजाना के व्यवहार में, कार्य कुशलता में, गतिविधियों में इसको इंटीग्रेट करें, उनके साथ जोड़ दें, दूर दूर से ना देखें। गीता कोई अलग चीज नहीं है, गीता जंगल में जाकर के एकांत में बैठ करके करने की चीज नहीं है। गीता हमें रोजाना के जीवन में कुछ मूल्यों का उद्धरण करने की बात करती है, तब गीता की सार्थकता समझ में आती है। तो आज के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या करते हैं, और जो ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, मत है परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वशम इदम प्रोतम सूत्रीय मणिगणा इव। यहां सीधा सीधा भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जो भी कारण हूं वह मैं हूं, और जो भी कार्य है वह भी मैं हूं। जैसे सूत की मणियों, सूत के धागे में, सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई दूसरा परम कारण नहीं, यह संपूर्ण
जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, मुझ में ही बंधा हुआ है। तो यहां मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों, तो उनमें सूत के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति, जो हमने इससे पहले वाले श्लोक में बात की कि परा और अपरा दो प्रकृति होती हैं। परा में हमारे पांचों जो तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, और इन तीन में मन, बुद्धि और अहंकार। अर्थात भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं। तात्विक दृष्टि से देखें तो न धागा है न मणियां है, प्रत्युत एक सूत है, रुई रुई है। इसी तरह न परा है न अपरा है, प्रत्युत एक परमात्मा है। इस श्लोक में आए मततः परम नान्यतः पद आरंभ में करके और 12वें श्लोक इसी अध्याय का, 7वें अध्याय का 12वें श्लोक का मत्त एवती तानि वृद्धि पदों तक भगवान ने यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। तो इस बात को हमें ठीक से समझना होगा। देयर इज not else higher than I. There is not else higher than I. O Dhananjay, in me all this is woven as clusters of gems on a string. Some people are explaining in little different way. O Dhananjay, there is nothing superior to me, like jewels on a string. All this is thread in me. तो हमें यह बात जानने की और समझने की आवश्यकता है कि सब कुछ भगवान है। जैसा कबीरदास जी पे लिखा है कि सब कुछ मेरे अंदर भी और मेरे बाहर भी, हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और यदि वह ब्रह्म मुझे मिल जाए तो मैं भी ब्रह्म। तो यह बात हमारे लिए तब संभव है कि जब हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हैं। तो मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कोई दूसरी वस्तु है नहीं, भगवान ने स्पष्ट किया। संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो परंतु हम यह बात जानेंगे कब? जब अनन्य आसक्ति या अनन्य भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप में लग जाएं, इसके बिना नहीं। अतः योग में लगना आवश्यक है, मुझ में ध्यान लगाना आवश्यक है। और जब तक मुझ में ध्यान नहीं लगेगा तब तक यह काम सफल नहीं होता। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो मत्त परम परतरम नान्ययत किंचदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं, मैं ही सब संसार का महाकारण हूं। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। कहीं किसी ने हवा को बनने का कारखाना देखा है? हवा आकाश में ही बनती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थिर रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। भगवान के सिवाय संसार की कोई दूसरी सत्ता या पृथक सत्ता, पृथक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं।
यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं, अर्थात मूल कारण कोई उत्पादक नहीं है, भगवान सबका मूल है। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सब परिवर्तनशील है, परंतु जिसके होने पर इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी हैं दिखते हैं, वह परमात्मा इन सब में सदैव परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के लिए या जिसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। और यहां कहते हैं कि मेरा सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित्, दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। सब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा, अर्थात भगवान ने यहाँ मई सर्वमिदं प्रोक्तम और आगे वासुदेव सर्वम कहा है। जो कार्य होता है उसके कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाए तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं होता, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाता है। तो हमें यह सब चीज जानने की आवश्यकता है कि इस प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है उस सब का प्रमुख कारण मैं ही हूं। मैं ही जन्मता हूं, मैं ही मरता हूं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। आज के श्लोक से जो मूल चीज समझने की है, जीवन में उतारने की है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम ज्ञान प्राप्ति करना बहुत आसान सा विषय है। आज ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे माध्यम, साधन संसार में व्याप्त है। हम कहीं से भी ज्ञान पढ़कर या सुनकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आगे के 2 स्टेप, उसका मनन और उसका निधाध्यासन, अपने जीवन में उसको रोजाना प्रयोग में लाना, ये दोनों काम हमें स्वयं करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे ज्ञानी लोग पहला काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनके बीच ज्ञान और करने के बीच जो अंतर रह जाता है वह उनको इसकी संतुष्टि का आनंद नहीं लेने देता। यदि आपको वास्तव में अपने जीवन में संतुष्टि का आनंद लेना है तो ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका मनन कीजिए कि मैं अपने जीवन में कहां कहां किस किस तरह और कितनी सीमा तक प्रयोग में ला सकता हूं। और तीसरा, इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है निधाध्यासन की। आप अपने रोजाना की दिनचर्या में प्रत्येक कार्यकलाप में इन चीजों का पालन कीजिए। ये केवल मस्तिष्क की चीजें नहीं है, ये व्यवहार की और कार्य पालन की, हमारे जीवन की जीने की पद्धति है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।